नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिलक वेंचर्स शेयर की। एक ऐसा स्टॉक जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्पेशली वॉच कर रहे हैं। क्या ये कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी खड़ा कर पाएगा? कि तिलक वेंचर स्टॉक लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बन सकता है? ये भी सवाल उठता है इस शेयर को लेकर। इन सब चीजों को हम डिटेल में समझेंगे कि कंपनी करती क्या है। तो ये जो कंपनी एक पेनी स्टॉक है वो 97 पैसे का, ठीक है। 97 पैसे का ये एक पेनी स्टॉक है और कंपनी जो है ट्रेडिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज करती है, ठीक है। एक समय में ये जो स्टॉक है इसको माना जाता था कि ये एक मल्टी बैगर हो सकता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये स्टॉक नीचे की ओर मूव करता गया। स्टॉक ने हाल ही में अपना क्वार्टर रिजल्ट डिस्क्लोज किया जिसमें बताया कंपनी को जो सेल हुआ है मात्र 2 करोड़ 3 लाख का, और कंपनी को प्रॉफिट जो हुआ मात्र 17 लाख रुपए का, ठीक है। और अदर इनकम जो हुआ कंपनी को 2,77,000 का, ठीक है। अगर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो पिछला क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर बड़ी खराब है, क्योंकि पिछला क्वार्टर में कंपनी को 6 करोड़ 31 लाख का प्रॉफिट हुआ था और इस बार 2 करोड़ 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है। और कंपनी का जो नुकसान हुआ है, प्रॉफिट हुआ था पिछला बार 3 करोड़ 39 लाख का, इस बार 17 लाख का। इसी से साफ साफ पता चलता है कि कंपनी गिरावट कारण से क्वार्टर रिजल्ट रहा है। अब एक और सवाल उठता है इस कंपनी के शेयर को लेकर, क्या इसे बाय करना सही होगा या नहीं, ठीक है। क्योंकि ये शेयर बहुत आपको सस्ते में मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि 1 ही 2 महीना में ये शेयर 2 रुपये से गिर के आ गया इतना, ठीक है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अब यहाँ एंट्री बाय करना सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर तो कुछ खास नहीं आया है, ठीक है। हो सकता है कंपनी ने यहाँ पे कुछ दिया होगा डिविडेंड ये सब, ठीक है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि कंपनी जो है या अभी बाय करना सही होगा इतना खराब क्वार्टर रिजल्ट के बाद, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कुछ खास नहीं आया, मात्र 17 लाख, ठीक है। मात्र 17 लाख रुपए कंपनी को फायदा हुआ और कुछ है भी नहीं। ये चिंता का विषय रहा कंपनी को लेकर, ठीक है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि ये एक पेनी स्टॉक है, और पेनी स्टॉक में एक्चुअली होता क्या है कि पेनी स्टॉक जो होते हैं यहाँ पर तो वो थोड़ा सा रिस्की होते हैं, और पंप और डंप। और पेनी स्टॉक में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो हमेशा एफआई के साथ एंट्री लेना है और उनके साथ ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो एंट्री इस तरह की जाती है। ये जो कंपनी है बहुत कोशिश कर रही है कि कंपनी अपना बैलेंस शीट सुधार सके। देख सकते हैं कि 12 जनवरी को कंपनी ने अलॉट किया था राइट इशू शेयर प्राइस 1 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और राइट इशू फिर देख सकते हैं कितने शेयर्स, 89 करोड़ शेयर्स, ठीक है। तो कंपनी कोशिश कर रही है अपने बैलेंस शीट को सुधारने के लिए, लेकिन कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अभी कुछ खास नहीं आया है, ठीक है। तो अब सवाल है कि एंट्री जो करना हमें, जब बड़े प्लेयर्स हैं एंट्री लेंगे तभी करना है, ठीक है। और उन्हीं साथ प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। सब सवाल है कि ये जो शेयर है अभी तो गिरना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बड़े प्लेयर्स यहाँ एंट्री करेंगे या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन एंट्री करेंगे तो ये शेयर आपको यहाँ से भागना स्टार्ट करेंगे। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए आप, ठीक है। अब सवाल उठता है कि एंट्री कहाँ करें। ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। यहाँ से इस लेवल से जब भी स्टॉक भागना स्टार्ट करेगा, ठीक है, इस लेवल से जब भी स्टॉक भागना स्टार्ट करेगा तो एक बात अच्छा तरह जान लीजिए कि यहाँ से हमें क्या करना है कि हमें जो यहाँ से एंट्री लेना है। लेकिन कब लेना है एंट्री? जब यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा स्टॉक तब, ठीक है। एंट्री कब लेना है? जब इसको क्रॉस करेगा तब। कि समझ जाइए कि एक दिन यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट बताएगा, ये आपको यहाँ एफआई एंट्री ले यहाँ पे जिसमें बाइंग अच्छी खासी होगी, तो आपको एंट्री लेनी है 1 रुपये 3 पैसे पे, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि ये एंट्री सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए होगी, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। कि लॉन्ग टर्म ये शेयर आपको करेक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा। इसीलिए याद रखिए कि एंट्री जब बड़े बायर्स एंट्री आएंगे तभी एंट्री लीजिएगा, उससे पहले नहीं। लेकिन छोटे छोटे कैंडल्स बनाएंगे और इसी जगह फंसे हुए रहेंगे शेयर, ठीक है, कैंडल्स फंसे हुए रहेंगे तो ये शेयर यहाँ से गिर जाएगा। लेकिन जब बड़े प्लेयर्स आएंगे तो इसके ऊपर जाएगा तब हम लोग एंट्री लेने का सोचेंगे, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैंने 2 चीज बताया। स्टॉक अगर इसी जोन में फंसा रहा तो स्टॉक नीचे आएगा, लेकिन अगर बड़े प्लेयर्स एंट्री लेते हैं तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे 1 रुपये 7 पैसे पे या 1 रुपये 8 पैसे पे, ठीक है। तो हमारा एंट्री सही हो सकता है और उनके साथ प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाना है। लंबा समय तक नहीं रहना, वरना हम लोग फंस सकते हैं। आपका क्या विचार है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।